हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। आज के एपिसोड में हम डार्क क्लाउड कवर को डिस्कस करने वाले हैं। डार्क क्लाउड कवर के साथ ट्रेड कैसे लेना है, प्रॉफिट कब और कहाँ बुक करनी है, फ्रेश ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। इसके अलावा चार्ट में हम डार्क क्लाउड कवर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो वॉच टिल दैट। डार्क क्लाउड कवर दो कैंडल्स की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। दो कैंडल्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कि बेयरिश रिवर्सल सिग्नल जनरेट हो। ये सिग्नल यानी कि ये बेयरिश रिवर्सल सिग्नल ट्रेडर्स को अलर्ट करते हैं, कॉशियस बनाते हैं, वार्निंग जनरेट करते हैं कि यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल आएगा, मार्केट बेयरिश होगी। ओके, अब जान लेते हैं इस डार्क क्लाउड कवर का शेप, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कैंडल होगी, जो कि ये दो कैंडल्स की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, इसलिए दो कैंडल बनेगी। ओके, सो फर्स्ट कैंडल होगी हमारी ग्रीन कलर में, राइट। सेकंड कैंडल होगी हमारी रेड कलर में। ओके, ये हमारी है फर्स्ट कैंडल, ये है हमारी सेकंड कैंडल। अब हमेशा की तरह हमने कई बार इसे डिस्कस कर लिया है कि अगर वो बुलिश कैंडल है तो उसकी ओपनिंग यहाँ होगी, क्लोजिंग यहाँ होगी। ओके, अगर वो बेरिश कैंडल है तो उसकी ओपनिंग यहाँ होगी और क्लोजिंग यहाँ होगी। ओके, अगर ये जो फॉर्मेशन है डार्क क्लाउड कवर का, अगर मारूबोजू कैंडल है यानी कि उसकी कोई अपर विक या लोअर विक नहीं है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है ये। लेकिन अगर थोड़ी बहुत विक होती है, कोई बात नहीं। ओके, सो ये है डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन। ये कहाँ बनेगी? ये बनेगा टॉप में। ओके, अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो हमने प्रीवियस एपिसोड में कुछ बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक की बात की थी, बुलिश पियर्सिंग लाइन की। ओके, उसकी फॉर्मेशन भी कुछ इसी से कुछ सिमिलर थी, राइट। यानी कि उसमें बस इतना फर्क था कि जो हमारी पहली कैंडल थी कुछ इस तरह से थी और दूसरी कैंडल हमारी कुछ इस तरह से थी। ओके, पहली कैंडल हमारी रेड कलर में थी और दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन कलर में थी। इसे हमने क्या नाम दिया था? इसे हमने कहा था बुलिश पियर्सिंग लाइन या फिर कैंडलस्टिक। ओके, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसे, ये एपिसोड देखने के पहले डार्क क्लाउड कवर के साथ उस एपिसोड का भी रेफरेंस जरूर लें। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, सो हम इसकी बात आज नहीं करते हैं। ओके, हम बात करेंगे आज डार्क क्लाउड कवर की। डार्क क्लाउड कवर का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे 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 बादल होंगे। ओके, चार्ट में ऐसे ऐसे बादल होंगे, ऐसे ऐसे बारिश होगी। ओके, यहाँ बिजली चमकेगी, राइट, यहाँ बिजली चमकेगी और सबका प्रॉफिट गायब हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, डार्क क्लाउड कवर का मतलब होता है कि अगर मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ओके, अप ट्रेंड में मार्केट है, हायर हाइज बना रही है, उसके बाद बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है। दो कैंडल्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कि वो बेयरिश रिवर्सल सिग्नल जनरेट करती है, तो ये प्रिटेंड किया जाता है कि यहाँ से मार्केट बेयरिश होगी। ओके, यहाँ से वो कहते हैं ना कि गर्मी में, एकदम गर्मी के टाइम पे फिर अचानक बादल छा जाते हैं और बारिश हो जाती है वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसी सेंस में डार्क क्लाउड कवर नाम दिया गया है। पहले जो कैंडल्स हुआ करते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ करते थे, राइट। तो ये बेयरिश जो कैंडल है यानी रेड कैंडल है वो ब्लैक कलर की होती थी, राइट।
अब हम इसे इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डार्क क्लाउड कवर है, इसमें फर्स्ट कैंडल होती है बुलिश। बुलिश कैंडल इसलिए क्योंकि हम बेरिश रिवर्सल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रीवियस कैंडल बुलिश कैंडल होगी। ओके, सो फर्स्ट कैंडल होगी बुलिश, सेकेंड कैंडल होगी हमारी बेरिश। अब रिवर्सल की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो बेरिश कैंडल सेकेंड कैंडल होगी। अब यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि बुलिश कैंडल जो है उसकी बॉडी, जो हायर हाइज बन रहे होंगे अप ट्रेंड में, बुलिश कैंडल की बॉडी काफी ह्यूज होनी चाहिए। और उसी तरह बेरिश कैंडल की भी जो बॉडी है, ओके, उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। इनफैक्ट बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में बेरिश कैंडल में वॉल्यूम ह्यूज होना चाहिए। यहाँ पर जब आप नीचे बार देख रहे होंगे वॉल्यूम का, तो वो अप ट्रेंड होना चाहिए। ओके, अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में बेरिश कैंडल का वॉल्यूम, सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए। बढ़ते हुए क्रम में अगर वॉल्यूम हो तो ज्यादा इफेक्टिव। ओके, सेकेंड थिंग बनना चाहिए ये फॉर्मेशन टॉप में, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड हो और फिर टॉप में फॉर्मेशन हो डार्क क्लाउड कवर की। सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, बॉडी ह्यूज होनी चाहिए दोनों की। अगर लोअर विक है कोई बात नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कि जब बुलिश कैंडल के बाद बेरिश कैंडल बने, ओके, तो इसमें गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। गैप अप ओपनिंग, आप ये जो डिफरेंस देख रहे हैं, ओके, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुई, ओके, इसके बाद मार्केट जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, यानी कि नेक्स्ट डे की कैंडल, वो यहाँ पे ओपन हुई, तो ये डिफरेंस है उसे हम कहेंगे गैप अप ओपनिंग। थर्ड कंडीशन ये है कि इस फॉर्मेशन में गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, यानी कि बुलिश कैंडल के बाद बेरिश कैंडल की जो ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो। ओके, इसके अलावा जब ये बेरिश कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, राइट। तो ये जो क्लोजिंग हो, ये बुलिश कैंडल के मिड पॉइंट यानी 50%, अगर हम ऑलमोस्ट देख लें इस कैंडल का 50% यहाँ है, तो 50% से ज्यादा की इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ओके, तब वो कहलाएगा डार्क क्लाउड कवर। ओके, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तब वो कहलाएगा डार्क क्लाउड कवर, और तब हम देखेंगे हाँ ये प्रॉपर बेरिश रिवर्सल सिग्नल है, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड हो सकती है। अब हम इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं कि इसे यूज करना कैसे करना, हाउ टू यूज डार्क क्लाउड कवर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। सपोज ये हमारा अप ट्रेंड है, ओके, यहाँ पर मार्केट हायर हाइज बनाई जा रही थी, यहाँ पर बनती है हमारी बुलिश कैंडल, और यहाँ पर बनती है हमारी सेकेंड कैंडल जो कि बेरिश कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का कलर होगा ग्रीन कलर, ओके, सेकेंड कैंडल का कलर होगा रेड कलर, ओके। ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल, ये बुलिश होगी, ये बेरिश होगी। कंडीशन वन की क्या कहती है कि फर्स्ट कैंडल यानी कि जो बुलिश कैंडल है उसके कंपैरिजन में जो बेरिश कैंडल है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आप वॉल्यूम बार देखेंगे तो बुलिश कैंडल का वॉल्यूम अगर इतना होगा तो बेरिश कैंडल का वॉल्यूम इतना होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यानी कि सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू बायर्स। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, इनका जो बॉडी है वो ह्यूज होना चाहिए। अगर लोअर विक है या अपर विक हल्की है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मारुबोजो कैंडल बनती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, यानी बुलिश कैंडल के बाद जो बेरिश कैंडल बने उसकी ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए।
गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो बेरिश कैंडल की क्लोजिंग इसके 50%, अगर इस हम बुलिश कैंडल को डिवाइड करें तो 50% कुछ यहाँ आती है, मिड पॉइंट यहाँ आती है। सो उसके कंपैरिजन में 50% से ज्यादा की इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि बेरिश कैंडल अगर क्लोज होगी, यहाँ पर कुछ क्लोजिंग होगी। ओके, सो इसकी क्लोजिंग 50% से ज्यादा की होनी चाहिए बुलिश कैंडल को जब हम कंपेयर करें तो। ओके, तो ये हमारा कुछ सेटअप था, ये हमारा कुछ फॉर्मेशन था, किसका? डार्क क्लाउड कवर का। ओके, अब हम देख लेते हैं कि क्या इस फॉर्मेशन से हमें ट्रेड लेना है। यस, अगर हमने ऑलरेडी पोजीशन लॉन्ग करके रखी है, अगर हमने ऑलरेडी स्क्रिप्ट को बाय करके रखा है, अगर हम बायर हैं जो कि मोमेंटम को चेज कर रहे थे, ओके, यानी कि यहाँ पर जब मार्केट हायर हाइज लगा रही थी तब हमने स्टॉक को ऑलरेडी बाय कर रखा था। तो द मोमेंट हमने डार्क क्लाउड कवर देखा, ये फॉर्मेशन देखी, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, सो ये तो हमारा बाइंग का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करनी है। सो इस फॉर्मेशन को देख करके हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन अगर हमें फ्रेश ट्रेड लेना है, अगर हम शॉर्ट सेलर हैं, इस फॉर्मेशन का हमें यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे? द मोमेंट हमने ये फॉर्मेशन देखा, हम वेट करेंगे किस चीज का? कंफर्मेटरी कैंडल का। ओके, कहीं ये फेक सिग्नल तो नहीं है, कहीं ये ऑपरेटर्स गेम तो नहीं है। इसे हम चेक करेंगे कैसे? कंफर्मेटरी कैंडल से। नेक्स्ट आपका जो भी टाइम फ्रेम हो, वैसे तो डार्क क्लाउड कवर अगर 1 डे की कैंडल में बने तो ज्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ये कम इफेक्टिव होता है। ओके, सो हम नेक्स्ट कंफर्मेटरी कैंडल का वेट करेंगे, और नेक्स्ट कंफर्मेटरी कैंडल हमारी कुछ इस तरह से बनेगी कि वो हमें ये कंफर्म कर दे कि यस, मार्केट बेयरिश है। ये हमारी कंफर्मेटरी कैंडल बन जाती है, राइट। अब हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है। अगर हम शॉर्ट सेल करने वाले हैं तो हम ट्रेड कैसे लेंगे? यहाँ पर जो हमारा ये लोअर पोर्शन है बुलिश कैंडल का, फर्स्ट, यानी हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल और ये हमारी थर्ड कैंडल है। ओके, ये कंफर्मेटरी कैंडल है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कंफर्मेटरी कैंडल। ओके, सो जब इस लो के ऊपर, इस लो के, अच्छा ऊपर नहीं, नीचे की बात कर रहे हैं हम, बेयरिश कैंडल है ना, इस कैंडल के नीचे की जब प्राइस चली जाएगी, कैंडल कंफर्मेटरी कैंडल में इस कैंडल के नीचे जब प्राइस चली जाएगी तब की हमारी सेलिंग होगी। यानी कि अगर हमें शॉर्ट सेल करना है तो हम इसके नीचे की अपनी शॉर्ट सेलिंग यानी कि पोजीशन फ्रेश ट्रेड लेंगे। ओके, उसके पहले नहीं। या फिर कोई और टेक्निकल इंडिकेटर है जो हमें सजेस्ट कर रहा है कि हाँ, मार्केट वाकई में बेरिश हो चुकी है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम फ्रेश ट्रेड लेने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग की। इस लो के नीचे की हमारी शॉर्ट सेलिंग होगी। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस हम यहाँ लगा सकते हैं, ये जो हमारी हायर हाइज है, यानी कि हमारी जो बेरिश कैंडल है उसके हाई पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हमें किसके साथ? हमें डार्क क्लाउड कवर के साथ ट्रेड लेना है, प्रॉफिट बुक करनी है और शॉर्ट सेल की पोजीशन लेनी है, स्टॉप लॉस इस तरह से लगाना है। इसके अलावा चार्ट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि चार्ट में कैसे विजुअलाइज करना है डार्क क्लाउड कवर को। हमने ओपन कर लिया है अशोक लीलैंड का चार्ट, 1 डे की टाइम फ्रेम है ये। ओके, यहाँ टॉप में हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर जैसी कोई फॉर्मेशन है। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कैंडल होनी चाहिए बुलिश, सेकंड कैंडल होनी चाहिए बेरिश, जो कि है। ओके, फिर हम वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम में फर्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बार नीचे है, फर्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ग्रीन में है। ओके, बेरिश कैंडल का वॉल्यूम है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू बुलिश कैंडल। ओके, सो बढ़ते हुए क्रम में वॉल्यूम है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, ज्यादा गैप अप तो नहीं है लेकिन हाँ, गैप अप जरूर है। फिर उसके बाद इसका 50% जो बेरिश कैंडल है उसकी क्लोजिंग यहाँ पर होगी। ओके, इसकी क्लोजिंग बुलिश कैंडल के 50% से ज्यादा होगी, 50% कुछ यहाँ आते हैं और ये इस कैंडल की क्लोजिंग 50% से ज्यादा है। ओके, सो इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये डार्क क्लाउड कवर हम कह सकते हैं। अब आप नोटिस कर रहे होंगे एक अच्छे खासे अप मूव के बाद फिर ये डार्क क्लाउड कवर है और उसके बाद अच्छा खासा डाउन ट्रेंड। अगर हमने लॉन्ग किया हुआ है, ऑलरेडी पोजीशन लॉन्ग की हुई है, तो हमने ये अगर डार्क क्लाउड कवर बनता देखा तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ली। ओके, लेकिन अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है, शॉर्ट सेल करना है, तो कंफर्मेटरी कैंडल का वेट करेंगे अनलेस एंड अनटिल
बुलिश कैंडल का ये जो लोअर पोर्शन है, इसे अगर ब्रीच ना करे तब तक हम अपनी पोजीशन नहीं लेंगे, फ्रेश ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ट्रेड लेना है तो इसके नीचे की जो है हमारी फ्रेश शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड होगी। ओके, यहाँ से हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेंगे एज अ कंजर्वेटिव अप्रोच, एज अ डिफेंसिव अप्रोच। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस हमारा ये जो कैंडल है इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, सो इस तरह से हमें प्रॉफिट बुक करनी है अगर हमने लॉन्ग किया हो, और अगर हमें फ्रेश ट्रेड लेना हो, शॉर्ट सेलिंग लेना हो, तो डार्क क्लाउड कवर को देख करके हम अपनी फ्रेश पोजीशन लेंगे, कंफर्मेटरी कैंडल को देखेंगे और बुलिश कैंडल के ऊपर की हमारी फ्रेश ट्रेड होगी शॉर्ट सेलिंग की। ओके, और साइमल्टेनियसली हम अपना प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, सो इस तरह से ट्रेडिंग डिसीजन लेनी है डार्क क्लाउड कवर को देख करके। डार्क क्लाउड कवर दो कैंडल्स की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, यानी कि पहली कैंडल होगी बुलिश और दूसरी कैंडल होगी बेयरिश। ये एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसीलिए बेयरिश कैंडल यानी सेकंड कैंडल का वॉल्यूम, उसकी स्ट्रेंथ बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। बॉडी ह्यूज होनी चाहिए, वॉल्यूम होने की वजह से बॉडी ह्यूज होनी चाहिए। अगर ये मारुबोजो कैंडल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हल्की विक भी चलती है। नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। जो बेयरिश कैंडल है यानी कि जो हमारी सेकंड कैंडल है उसकी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि बेयरिश कैंडल की जो क्लोजिंग है वो बुलिश कैंडल के 50% से भी ज्यादा होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर डार्क क्लाउड कवर। ये एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए इसकी फॉर्मेशन अगर टॉप में हो तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। कभी कभी अगर ये पैटर्न टॉप में नहीं बनती है तो मार्केट चोपी होती है। ओके, हमने चार्ट में ये भी एनालाइज किया कि इसे हमें चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड कैसे लेना है, कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज डार्क क्लाउड कवर। ओके, प्रॉफिट कब बुक करनी है, शॉर्ट सेल की पोजीशन कब लेनी है, ये सब हमने डिस्कस किया इन डेप्थ। आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी कुछ कैंडल्स हैं जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप फिनरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।